की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा और उसने हमारे लिए मेल मिलाप का बलिदान स्थापित किया। इसलिए जब यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान पर हम विश्वास करते हैं, वहाँ क्या होता है? वहाँ पर हमारा जीवन, हमारा हृदय, हमारा मन परिवर्तन होता है। मसीह के लहू जब हम अपने ऊपर लेते हैं और पापों का प्रायश्चित करते हैं, हम बदल जाते हैं, क्योंकि यीशु का लहू हमको बदलता है, यीशु का लहू हमको धोता है, यीशु का लहू हमको साफ करता है, यीशु का लहू हमें पवित्र अपवित्र नहीं बल्कि पवित्र करता है, सारी अपवित्रताएं धुलती है और परमेश्वर को यीशु का पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष और सत्यनिष्ठ और धर्मी लहू हमारे शरीर पर दिखाई देता है, जो हमारे पापों को ढांप लेता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ में हुआ। यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ नहीं हुआ है। यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा। अब यीशु मसीह की मृत्यु के विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उसके पुत्र के द्वारा। बाइबल हमको सिखाती है पुत्र का मतलब अधिकार, अधिकार का मतलब कानून, कानून का मतलब विधान, विधान का मतलब मानने से। और यदि हम इसको विश्लेषण करेंगे तो पुत्र का मतलब अधिकार, अधिकार का मतलब कानून, कानून का मतलब विधान, विधान का मतलब नियम और नियम का मतलब है मानने से। नियम जैसे हम बोलते परमेश्वर के 10 नियम, परमेश्वर के नियम, परमेश्वर की आज्ञाएं। तो परमेश्वर का वचन कहता है उसके पुत्र अर्थात उसके नियम, उसकी विधि, उसकी आज्ञाएं, उसके विधान, उसकी मृत्यु के द्वारा, यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा, यीशु मसीह जो उसका परमेश्वर का पुत्र है, जो उसका विधान है, जो उसका नियम है, जो उसकी आज्ञाएं हैं, उसने सारी आज्ञाओं को, सारे विधान को, सब कुछ को क्रूस के ऊपर अपदस्थ किया, सब कुछ को नजरअंदाज कर दिया। जिन आज्ञाओं के विरोध में हम चले थे, हर एक आज्ञा को क्रूस के ऊपर तोड़ दिया गया। जो विश्वास करेगा उसके लिए यीशु मसीह के लहू के द्वारा हर एक आज्ञा का उल्लंघन का बंधन को खारिज कर दिया गया, उसको माफ कर दिया गया, उसको धो दिया गया है यीशु के लहू के द्वारा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कहता है, मेरे प्रियो, सर्वोच्च प्रभु का वचन स्पष्ट रीति से कहता है, हम पर उसकी मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ है। तो फिर मेल हो जाने के द्वारा, एकता हो जाने के द्वारा, एक हो जाने के द्वारा, विश्वास में एक होने के कारण, एक मन होने के कारण, उसके जीवन के कारण हमारा उद्धार क्यों ना हो पाएगा? यदि यीशु मसीह हमारे अंदर है, यदि उसका वचन हमारे अंदर है, यदि हम उसके आज्ञाकारिता में चलना सीख गए हैं, यदि हम उसकी धार्मिकता में चलना सीख गए हैं, हम अब हमारा कोई शत्रु नहीं है। अब हमारे शत्रु हमारे मित्र है, क्योंकि यीशु ने हमको सिखाया कि अपने शत्रुओं से प्यार करो, जो तुमसे नफरत करते उनके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें श्राप देते उन्हें आशीर्वाद दो। इसका मतलब है कि अब हमारा कोई शत्रु नहीं है। अब हम उसकी आज्ञाओं को मानना, उसकी आज्ञाओं पर चलना सीख लिए हैं। इसलिए अब हम यीशु मसीह के समान के, परमेश्वर के पुत्र और पुत्री के समान के। इसलिए उसका वचन कहता है कि उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। यह एक अद्भुत है। जब मसीह का जीवन हमारे अंदर है, जब परमेश्वर का जीवन तत्व हमारे अंदर है, जिसने मसीह को मृतकों में से जिलाया है, जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया है, जो यीशु के द्वारा काम करता था लाजरूस को जिलाने के लिए, जो यीशु के द्वारा काम करता था बर्थलोमी को आंख देने के लिए, जो यीशु के द्वारा काम करता था सतपति की बेटी को चंगा करने के लिए, जो यीशु सतपति को के जीवन में उद्धार लाने के लिए, जो यीशु के द्वारा काम करता था जक्यूस का जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, जो यीशु मसीह के द्वारा आत्मा काम करता था 12 बरस की रक्तस्रावित पीड़ित स्त्री को उसके बंधनों से, उसके रक्तस्राव से उद्धार देने के लिए, जब उस परमेश्वर का, उस मसीह का आत्मा आपके और मेरे अंदर है, तो क्या वो हमें उद्धार नहीं दे पाएगा? जिस परमेश्वर के आत्मा ने मसीह को मृतकों में से जिलाया है, उसका आत्मा जब हमारे अंदर है तो हम परमेश्वर की सामर्थ्य में है। ये एक अद्भुत है, अद्भुत है। बोले मैं आशीष हूँ, मैं सफलता हूँ, मैं परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ हूँ, मैं परमेश्वर की महिमा से भरी हुई, मैं परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ हूँ, मैं परमेश्वर के प्रेम से भरा हूँ, सारी आशीषें मेरी है, सारी आशीषें मेरी है, मैं एक सफलता हूँ, मैं एक सफलता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है घबराइए मत। परमेश्वर का वचन कहता है घबराइए मत। एक दिन परमेश्वर आपकी गलतियों को याद करेगा और आपको इसके परिणाम स्वरूप दंड देगा।
मेरे प्रियो, हम इस बात को समझ सकते हैं, हम इस बात को समझ सकते हैं। वचन कहता है घबराइए मत, एक दिन परमेश्वर आपकी गलतियों को याद करेगा और उसके परिणाम स्वरूप आपको दंड देगा। आप उसके पास, उसके घर में आ गए हैं, मसीह यीशु में आप विश्राम में हैं। आप परमेश्वर के साथ अपने प्रेमी स्वर्गीय पिता की तरह संबंध रख सकते हैं। इस बात को याद रखिए। आप कहाँ हैं? आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने हैं। इसलिए प्रभु कहता है घबराइए मत, एक दिन परमेश्वर आपकी गलतियों को याद करेगा। ये जरूरी है कि हमारा न्याय किया जाए। ये जरूरी है, हम में से हर एक व्यक्ति का न्याय किया जाए। ये जरूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है घबराइए मत। एक दिन परमेश्वर आपकी गलतियों को, हमारी गलतियों को याद जरूर करेगा और इसके परिणाम स्वरूप आपको, मुझको, हमको दंड देगा। आप उसके पास घर आ गए हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है, आप उसके पास घर आ गए हैं। मसीह यीशु में आप विश्राम में हैं। आपका घर कौन है मेरे प्रियो? सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन कहता है जब आप यीशु मसीह में हैं, आप परमेश्वर के घर में हैं। जब आप यीशु मसीह में हैं, आप परमेश्वर के घर में हैं। जब आप यीशु मसीह के पास हैं, आप परमेश्वर के पास में हैं। जब आप यीशु मसीह में हैं, आप परमेश्वर में हैं। जब आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं। इसलिए जिसने आपके पापों का प्रायश्चित किया है, आपका बदला चुकाया गया है, वो परमेश्वर आपके सभी पापों के प्रति आपको पूर्ण रूप से मुक्त करता है हर एक बंधन से। और इसलिए आप और मैं यीशु मसीह में, आप विश्राम में हैं, अपने विश्राम में, परमेश्वर के द्वारा, अपने उस विश्राम में, जिस विश्राम स्थान के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि घबराइए मत, तुम्हारा जी घबराए नहीं। ईश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ में विश्वास करो। मेरे पिता के यहाँ बहुत से रहने के निवास स्थान है, यदि नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता। और मैं जा रहा हूँ स्थान का प्रबंध करने के लिए। स्थान कौन सा स्थान? विश्राम स्थान का, रहने के स्थान का, शरण स्थान का। परमेश्वर का वचन हमको कहता है मैं जाता हूँ स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊंगा तुमको अपने साथ ले जाने के लिए। यह रैप्चर है मेरे प्रिय। वो स्वर्गीय स्थानों में आपके और मेरे लिए, उस प्रबंध में परमेश्वर हमारे लिए प्रबंध तैयार कर रहा है। और उसने प्रबंध तैयार कर लिया और अब वो आ रहा है हमें अपने साथ में लेने के लिए उस विश्राम में। परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए घबराइए मत, बिल्कुल भी घबराइए मत। अपना शारीरिक पीड़ाओं के कारण, मानसिक पीड़ाओं के द्वारा, चारित्रिक जीवन के द्वारा, इस वर्तमान समय की परिस्थितियों के कारण हम में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे क्या हमारे जीवन के अंदर रोज पाप होते हैं, रोज हमारे जीवन के